दिल्ली के जंतर मंतर से जो आवाज उठी है उसकी गूंज सिर्फ सरकार तक ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों कर्मचारियों, मजदूरों और पेंशनर्स तक पहुंचने वाली है। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने सरकार के सामने मांगों की एक ऐसी लंबी फहरिस्त रख दी है जिसमें किसी की सैलरी बढ़ाने की मांग है, किसी की पेंशन बढ़ाने की, तो किसी को नौकरी की गारंटी चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि इस बार मांग सिर्फ मांग बनकर नहीं रह गई। बीएमएस ने साफ कर दिया है कि अब बात सीधे सरकार के दरवाजे तक पहुंचाई जाएगी। एक तरफ 30,000 न्यूनतम मजदूरी की मांग है, तो दूसरी तरफ ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग है। ईपीएफ और ईएसआई की सीमा बढ़ाने से लेकर ओपीएस की बहाली, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा तक मजदूर संगठन ने सरकार के सामने कई बड़े मुद्दे जो हैं वो खोल दिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्या लाखों पेंशनर्स और करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलने वाली? और क्या बीएमएस का ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में किसी बड़े आंदोलन का संकेत तो नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी मांग से जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, 30,000 हो न्यूनतम मासिक वेतन, इस मामले को समझते हैं। देखिए, बीएमएस की सबसे बड़ी मांगों में से एक है कि अनस्किल्ड यानी अकुशल कामगारों की न्यूनतम मासिक जो मजदूरी यानी मंथली जो मजदूरी है वो 30,000 रुपए की जाए। देखिए, अभी अलग अलग राज्यों में और क्षेत्रों में जो है न्यूनतम मजदूरी अलग अलग है। बीएमएस का कहना है कि मौजूदा महंगाई में मजदूरों के लिए बेहतर न्यूनतम आय जरूरी है। संगठन चाहता है कि सरकार इस पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है फैसला ले। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है नोएडा में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था हम लोग को। जिस तरह से तमाम कामगारों ने जो है सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था कि जो है उनकी जो है न्यूनतम जो है सैलरी इस तरह से जो है बहुत कम वेतन मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद सरकार भी एक्शन में आई थी और जो है उनके सैलरी में जो है बढ़ोतरी की थी। चलिए अब दूसरे मांग को समझते हैं। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन जो है 7,500 हो। देखिए, बीएमएस ने कहा है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग है। मांग क्या है? न्यूनतम पेंशन जो अभी 1,000 रुपए के आसपास है उसको 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। इसमें जो है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी वीडीए जो है उसको जोड़ा जाए। पेंशनर्स को जो है आयुष्मान भारत का भी लाभ दिया जाए। यानी बीएमएस चाहता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि महंगाई और स्वास्थ्य का जो खर्च है उससे भी राहत मिले। इसके अलावा ईपीएफ की जो वेज सीलिंग है वो 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 करने की मांग है। इस मांग को भी समझ लेते हैं। देखिए, बीएमएस ने ईपीएफ वेज सीलिंग बढ़ाने की मांग की। मौजूदा जो लिमिट है वो 15,000 रुपए है और बीएमएस की मांग है कि इसको सीधे 2 गुना कर दीजिए, यानी 30,000 रुपए के आसपास कर दीजिए। हाल फिलहाल में अभी हम लोगों ने भी जो अपना हमारा जो फ्लैगशिप शो है मनी सेंट्रल, उसमें इस बात को समझने की कोशिश की थी कि कुछ ऐसे मनी कंट्रोल में खबरें आई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार ने जो है 15,000 वाला जो वेज लिमिट है उसको शायद 25,000 कर भी दिया है। साइन हो चुका है, अब उसको जो ऑफिशियल रूप से जो है अब वो सामने आना पड़ेगा, तब उसके बाद हम लोग इस खबर की पुष्टि करेंगे। हालांकि इसका मतलब ये है कि ईपीएफ से जुड़े जो योगदान है और कवरेज के लिए जो वेतन सीमा है उसको बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईएसआई की सीमा भी दुगनी करने की मांग की जा रही है। देखिए, बीएमएस ने ईएसआई यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की है। मौजूदा जो लिमिट है वो 21,000 रुपये प्रति माह है। मांग है कि इसको जो है 42,000 रुपये प्रति माह किया जाए। इससे ज़्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारी भी जो है ईएसआई के दायरे में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो है नौकरी की सुरक्षा मिले। बीएमएस की एक अहम मांग जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लेकर है। संगठन चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लागू हो, समान काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और नियमित कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव जो हो रहा है, जो डिस्पैरिटी है, उसको कम किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधा मिले। बीएमएस ने इसके लिए हरियाणा के 2024 के कानून और 2025 में बनाए गए नियमों को एक संभावित मॉडल के तौर पर बताया है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेच्युटी वाला मामला समझते हैं। कहा जा रहा है कि ग्रेच्युटी का हिसाब बदलने की मांग की जा रही है। बीएमएस ने ग्रेच्युटी को लेकर भी बड़ा बदलाव मांगा है। संगठन चाहता है कि ग्रेच्युटी की जो कैलकुलेशन है 15 दिन की मजदूरी के बजाय 30 दिन की मजदूरी के आधार पर हो। ग्रेच्युटी पर जो है मौजूदा सीलिंग उसको हटाई जाए, यानी लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर ज्यादा ग्रेच्युटी मिल सके, ऐसी बातें सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी, आशा और दूसरे स्कीम वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की बात की जा रही है। बीएमएस ने उन लाखों लोगों के मानदेय में यानी जो उन्हें पैसा मिलता है उसमें बढ़ोतरी की मांग की है, जो देखिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत काम करते हैं। इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, एनएचएम
वर्कर्स हैं और अन्य स्कीम्स के वर्कर्स जो हैं, वो जो शामिल हैं, उनके मानदेय को बढ़ाने की बात कही जा रही है। बीएमएस का कहना है कि इन लोगों के काम और ज़िम्मेदारियों को देखते हुए उनका जो मानदेय है, उसको बढ़ाना चाहिए। चलिए, मज़दूरी चोरी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स पर सख्त कार्रवाई की जो है वो माँग की गई है। बीएमएस ने ऐसे ठेकेदारों और मैन पावर एजेंसीज़ के खिलाफ कड़ी सज़ा की माँग की है जो कर्मचारियों की मज़दूरी में जो है हेरा-फेरी करते हैं या वेतन रोकते हैं। यानी संगठन चाहता है कि मज़दूरी समय पर मिले, वेतन में कटौती या चोरी पर जो है सख्त कार्रवाई हो, दोषी ठेकेदारों पर जो है प्रभावी रूप से जो है उनको जो है उन पर दंड लगाया जाए, पनिशमेंट लगाया जाए। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में जो है कहा जा रहा है कि 5 दिन का जो है 5 डे बैंकिंग सिस्टम की माँग दोहराई गई है। यानी बैंक कर्मचारियों के लिए सोमवार से शुक्रवार काम और शनिवार और रविवार को छुट्टी की व्यवस्था लागू करने की माँग की जा रही है। इसको लेकर भी हम लोगों ने कई खबरें देखी थी, कहानियाँ की भी है, जिसमें बताया गया कि कर्मचारी वर्ग जो है, बैंक से रिलेटेड कर्मचारी वर्ग वो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत वर्क का प्रेशर है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए 2 दिन जो है उनको हमेशा वीक ऑफ मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबित वेज एग्रीमेंट्स लागू किए जाएँ, इस बात को समझ लेते हैं। बीएमएस चाहता है कि कर्मचारियों से जुड़े जो वेतन समझौते लंबे समय से वंचित हैं, उन्हें जल्द लागू किया जाए। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों से संबंधित वेतन समझौतों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। खाली सरकारी पदों पर भर्ती हो, इस बात को समझ लेते हैं। बीएमएस ने सरकार से वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट को जल्द भरने की मांग की है। इसका मकसद है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करना, काम का बोझ कम करना जो है ये मकसद है। इसके अलावा आइए ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी बात कर लेते हैं। ओपीएस बहाली की बात की जा रही है। ये खास मांग जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बीएमएस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की है। यानी संगठन चाहता है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा निश्चित पेंशन जो है वो मिले। क्योंकि देखिए, सरकारी कर्मचारी वर्ग से जब भी मैं बात करता हूँ या उनके संगठन के मंत्री से बात करता हूँ या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करता हूँ, वे तमाम लोग कहते हैं कि नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। वो एनपीएस से भी वो नाखुश हैं। यूपीएस को लेकर भी उनका कहना है कि ये जो सरकार ने जो स्कीम लाई वो टोटल फेल्योर है। आउट ऑफ 29 लाख जो है एनपीएस के कर्मचारी हैं, उसमें से सिर्फ 1,18,000 लोगों ने जो यूपीएस को ऑप्ट किया, उसके बाद सरकार ने उस विंडो को भी बंद कर दिया। तो इसलिए इनका कहना है कि इतना झंझट रखने से अच्छा है कि ना एनपीएस रहे, ना यूपीएस रहे, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस रहे। अब देखना होगा कि सरकार इस मांगों पर क्या विचार विमर्श करती है। लेबर कोड का भी विरोध हो रहा है। देखिए, बीएमएस ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड का भी विरोध किया है। संगठन का आरोप है कि इनमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं। बीएमएस चाहता है कि इन प्रावधानों पर दोबारा चर्चा हो और कर्मचारी संगठनों की जो चिंताएं हैं उनको दूर किया जाए। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। बीएमएस ने जो है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की बैठक दोबारा शुरू करने की मांग की है। बीएमएस के मुताबिक इस मंच की जो है बैठक 2015 के बाद ही नहीं हुई है। सरकार और ट्रेड यूनियनों के बीच बड़े श्रम मुद्दों पर चर्चा के लिए ये महत्वपूर्ण मंच है। बीएमएस चाहता है कि इसे तुरंत दोबारा शुरू किया जाए। इसके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा स्कीम वर्कर्स के लिए अलग नीति, अलग पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है। बीएमएस ने दावा किया है कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा स्कीम वर्कर्स हैं। संगठन चाहता है कि इनके लिए एक अलग और विशेष नीति बनाई जाए। बीएमएस का कहना है कि इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारी वास्तव में स्किल्ड वर्कर्स हैं, इसलिए उन्हें उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। तो ये रहा बीएमएस का पूरा डिमांड। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9।